अरे राहुल, कैसे हल्के हल्के चल रहे हो? क्या पैरों में मेहंदी लगी है तुम्हारे? कोई भी काम अपना लोग साथ में मिलके करो, तुम उस काम में सबसे पीछे ही रहती हो। अरे भाई, मैंने नदी से रेता निकालने का ठेका लिया है, जल्दी जल्दी नदी से रेता निकालूं। अखिलेश तो फिर भी अच्छा काम करता है। अरे मैं तुमसे कितना पीछे चल रहा हूँ। अरे मोदी जी, मैं कर कितना भी अच्छा काम लूं, लेकिन तुम मेरे करे कराए काम पर पानी फेर देती हो। अरे तुम्हारे पीछे अखिलेश है, अखिलेश के पीछे तुरंत मैं हूँ। तुम भी तो पूरा दिन भर हमसे नदी से रेता निकलवाते रहती हो और दिहाड़ी वही 100 रुपए दिन देती हो। अखिलेश तुम्हारी बातों में आता होगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी बातों में। कल से मैं काम पे नहीं आऊंगा। अरे राहुल, कल से काम पे मैं भी नहीं आऊंगा। ये पूरा दिन रेता निकलवाते हैं नदी से, और तुम सही कह रहे हो, सिर्फ 100 रुपए की दिहाड़ी देते हैं। पूरा दिन में 100 रुपए का क्या होगा? 100 रुपए में एक आदमी का खाना खर्चा नहीं हो पाता। भाई मोदी जी, मैं भी कल से काम छोड़ रहा हूँ, कोई दूसरे लोग ढूंढ लेना। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रोको भाई, रोको 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 रोको। जी इंस्पेक्टर जी, क्या बात है? बोलिए, क्या बात है? मुझे मालूम है मेरे रिक्शे पर कुर्सी बहुत लदी हुई है, इसीलिए तुम मुझे रोक रहे हो ओवरलोड के चक्कर में। आज मैंने अपने रिक्शे पे इतनी कुर्सी लाद ली, आज के बाद नहीं लादूंगा। सर जी, बस आज छोड़ दीजिए। अरे भाई, कुर्सी के ओवरलोड के लिए नहीं रोक रहा हूँ मैं तुम्हें, मैं किसी पे और वजह से रोक रहा हूँ। सर जी, और क्या वजह हो सकती है? कौन सी वजह बताइए। अरे कुछ दिन पहले आपने अमित शाह जी को एक कुर्सी बेची थी कि नहीं बेची थी? बताइए। जी सर जी, बेची तो थी। बताइए क्या बात है? बेची तो थी। अरे भाई, उन्होंने कंप्लेन की है कि तुमने बेकार कुर्सी दे दी थी, बिल्कुल घुनी हुई लकड़ी की। वो जैसे ही कुर्सी पे बैठे, कुर्सी तुरंत चट से टूट गई। इतने घटिया माल की कुर्सी बेचती हो, तुम्हारे काम को बंद करना पड़ेगा। अरे सर जी, एक आध कुर्सी बेकार निकल गई होगी, नहीं तो मेरी कुर्सी बहुत ही बढ़िया होती है। निकाल के देख लो इसमें से एक कुर्सी, आप किसी भी कुर्सी पे बैठ के देख लीजिए। वैसे अखिलेश, इस बार धान की फसल अच्छे रेट में बिक गई। हर साल धान बहुत सस्ता बिकता था, इस साल बहुत अच्छे रेट में बिक गया। अरे मोदी जी, इस बार डबल काम हो गया। एक तो अनाज भी अच्छा निकला खेत में, ऊपर से रेट भी अच्छे मिल गए। लेकिन ये धान और महंगा बिक सकता था अगर तुम केजरीवाल को बेचते तो। तुमने राहुल को बेच के बहुत गलत किया, उसने 100 रुपए क्विंटल सस्ता धान लिया अपना। अरे ये योगी जी कैसे आ गए? योगी जी क्या कहना चाह रहे हैं? रोको ट्रैक्टर को। सही किया भाई, आपने अपने आप ट्रैक्टर को रोक लिया, नहीं तो मुझे जबरदस्ती रुकवाना पड़ता। जी योगी इंस्पेक्टर जी, बोलिए क्या बात है? अरे बात क्या होगी, अपने ट्रैक्टर के कागज दिखाओ। ये बताओ, इंश्योरेंस सही है तुम्हारे ट्रैक्टर का? मुझे गुप्त जानकारी मिली है कि तुम बिना इंश्योरेंस के ट्रैक्टर चला रहे हो। अरे जी नहीं योगी जी, हमारा इंश्योरेंस एक्सपायर जरूर हो गया था, लेकिन हमने कल ही उसे दोबारा रिन्यू करा लिया। लेकिन ये जानकारी आपको दी किसने? जिसने भी दी, गलत जानकारी दी। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे भाई सब इंस्पेक्टर राहुल, तुम तो कह रहे थे ये मोदी जी 1 मिनट में कार के पहिए का पंचर पता कर लेते हैं, लेकिन इन्हें 1 घंटा हो गया कार के पहिए में पंचर ढूंढते ढूंढते, अभी तक तो इन्हें पंचर मिला नहीं है। अरे कैसी जगह ले आए पंचर लगवाने के लिए? अरे कैसी बात करती हो योगी इंस्पेक्टर साहब? 50 कोस दूर जब किसी की गाड़ी में अगर पंचर होता है तो वो सिर्फ मुझे को याद करता है। अरे योगी इंस्पेक्टर जी, मैं आपकी कार के टायर में पंचर ढूंढ थोड़ी रहा हूँ, बल्कि गिनती कर रहा हूँ कितने पंचर हैं इसके अंदर। 140 पंचर तो मैं ढूंढ चुका हूं तुम्हारे इस टायर में, और बाकी ढूंढ रहा हूं। छल्ली टायर चला रहे हो अपनी कार में और बात करते हो मुझसे? ऐसा है योगी इंस्पेक्टर जी, 10,000 के पंचर जुड़ेंगे इस टायर में और 5,000 का नया टायर मिलेगा। अब आपकी मर्जी कि नया टायर डलवाओगे या पंचर लगवाओगे। मैं कह रहा था ना योगी सर जी, इनसे अच्छा पंचर ठीक करने वाला आसपास में नहीं है। ऐसा करो, आप टायर ही बदलवा लो दूसरा, इसमें बहुत पंचर है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश, ये खेत में तुम्हारे साथ खरीद कर तो फंस गया। तुम खेत में बिल्कुल मेहनत ही नहीं करते हो। अब ये देखो, खेत में पानी लगाना पड़ रहा है, खेत की सिंचाई करना पड़ रही है, वो भी मुझे अकेले ही करना पड़ रही है। ये देखो, इस जुगाड़ से, क्योंकि नहर में पानी कम है, वो खेत तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो मैंने ये जुगाड़ बनाया है नहर में सिंचाई करने का। लेकिन तुम मेहनत ही नहीं करते हो। आओ, थोड़ी सी मेहनत करके खेत में सिंचाई करवाओ। अरे मोदी जी, मैं इस तरीके से पानी खेत में नहीं लगा पाऊंगा। ये तुमने कौन सा जुगाड़ बना लिया खेत में पानी लगाने का? और जब अपना दोनों ने मिलकर ये खेत खरीदा था तो मैंने ये शर्त तय कर ली थी कि मैं मेहनत कम करूंगा खेत में। अरे अखिलेश, इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, दोनों को बराबर मेहनत करना पड़ेगी खेत में। तो खेत रखूंगा मैं, नहीं तो बेच दूंगा खेत को मैं। आओ इधर आके अखिलेश सिंचाई करो खेत की। अब मैं थोड़ा खाना खाने जा रहा हूँ घर पे, बातों से काम बिल्कुल नहीं चलेगा अब। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे राहुल, ये क्या झांक के देख रहे हो चुपके से मेरी चाय की तरफ? कैसे देख रहे हो, कुछ तो बताओ। अरे मोदी जी, मैं ये देखना चाह रहा हूँ तुम इतनी बढ़िया चाय बनाते कैसी हो, किस तरीके से बनाती हो। तुम्हारी चाय की दुकान पे इतनी भीड़ लगी रहती है, मैं भी चाय की दुकान खोलूंगा, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि तुम चाय बनाते कैसी हो, तुम्हारी चाय में इतना स्वाद होता कैसी है। राहुल, तुम मेरी जैसी चाय बनाना 10 साल में भी नहीं सीख सकते। जैसी मैं चाय बना लेता हूँ वैसी तुम कभी नहीं बना सकते, और दुकान खोलने की बात करते हो। अरे मेरे सामने तुम्हारी दुकान चलेगी ही नहीं। तुम चाहे कितने ही चुपके चुपके मेरी चाय बनाने का तरीका जानना चाहो, जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं मसाले इसमें चाय में ऐसे ऐसे डालता हूँ कि जो एक बार चाय मेरी पी लेता है वो बार बार आता है चाय पीने के लिए मेरी दुकान पे। तभी तो कहूँ मोदी जी, तुमने चाय पत्ती के अलावा एक अलग से चीज कौन सी डाली? कोई स्पेशल मसाला है चाय में डालने का तुम्हारे पास? बता दो मोदी जी, वो मसाला कैसे बनता है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी लेने के लिए चले आओ, आइसक्रीम लेने के लिए, मैंगो वाली, ऑरेंज वाली, जल्दी जल्दी चले आओ अपने घरों से पैसे लेकर। बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और शहद से भी ज्यादा मीठी, जल्दी जल्दी चले आओ लेने के लिए। अरे राहुल, सबसे पहले तुम आ गए। अरे जब भी तुम आते हो ग्राहकी खत्म हो जाती है बिल्कुल। बोलो कौन सी वाली निकाल दूं तुम्हें, मैंगो वाली या ऑरेंज वाली आइसक्रीम? मोदी जी, आजकल नजला जुकाम जरा ज्यादा हो रखा है, जो ठंडी ना हो गर्म वाली आइसक्रीम दे दो। ठंडी आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जुकाम है। कैसी अजीबो गरीब बातें करते हो, गर्म आइसक्रीम कहां से दूंगा मैं तुम्हें? जाकर आराम से घर जाके अदरक वाली चाय पियो, उसी से जुकाम ठीक होगा। मैं तो पहले ही कह रहा था जब तुम आओगे तो कुछ ना कुछ खुरापाती लेके आओगे। इतना बिकट जुकाम बता रहे हो, ऊपर से आइसक्रीम खाने आ गए। अरे घर जाके चाय पियो आराम से। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।